हेलो चलें, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बहुत दिनों से बच्चों की एक लगातार मेरे से डिमांड थी, सर एबीसी एनालिसिस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एबीसी एनालिसिस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एबीसी एनालिसिस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो आज हम उस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और हर चैप्टर को वेटेज देते हुए, हर चैप्टर पर ध्यान देते हुए, कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं जो आपको छोड़ के नहीं जानी है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको फोकस करना है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बाद में करोगे, सारी बातें हम करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो जो भी आपका टोटल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उनको हमने 3 कैटेगरी में रखा हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं एबीसी एनालिसिस। ए कैटेगरी जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, बी कैटेगरी जो भी आपकी इंपोर्टेंट है लेकिन ए से कम, और सी कैटेगरी जिसको शायद आईसीएसआई नजरअंदाज कर सकता है। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करें ए की। ए कैटेगरी में हमने रखा हुआ है आपका चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट और अकाउंटिंग रेशियो। रीजन इज रेशियो कैश फ्लो, रेशियो कंसोलिडेशन और शेयर्स कैपिटल। शेयर्स कैपिटल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें भर भर के क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे जिसमें कम से कम 15 से 20 मार्क्स तक का भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बेटा शेयर्स वाले चैप्टर में आपको जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस होते हैं, जो फुल फ्लेज जिसमें आपके ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चंस होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, री इशूड, फॉरफिटेड वाला क्वेश्चन होता है, प्लस बायबैक बोनस शेयर थोड़ा थोड़ा देखना चाहो देख सकते हो, है ना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का यानी जो आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन है उसके बाद अगर इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बात करें कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट चैप्टर की, बेटा अभी तक आईसीएसआई ने कंसोलिडेशन के चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जिसमें आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी हो। तो हो सकता है इस बार दिसंबर 2025 के एग्जाम में आईसीएसआई इस पर धप्पा कर दे आपको, और आपको कंसोलिडेशन के चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन मिले बैलेंस शीट के टाइप में देखने को। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने देखा होगा ना कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो एग्जाम होता है पहला ही क्वेश्चन बड़ा सा होता है, केस स्टडी वाला, डराने वाला। आपको हो सकता है इस बार वो कहीं कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंटेंसी में से ही ना हो, पहला क्वेश्चन आपको कंसोलिडेशन का देखने को मिले और कम से कम वो 10 से 15 मार्क्स आपके ले जाए। देन आता है रेशियो। रेशियो वाले चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और पिछले पास्ट एग्जाम से हमको देखने को मिला कि रेशियो में से भी अच्छे अच्छे नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 5 नंबर, 10 नंबर, इवन 15 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये 3 मेन चैप्टर जिसको हमने ए कैटेगरी में रखा हुआ है, और कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद बात चलते हैं बी कैटेगरी पर। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो 5 से 7 नंबर आपके कवर करते हैं। जैसे बात करी जाए डिबेंचर्स की, डिबेंचर्स में एक टॉपिक छुपा हुआ है जिसको हम बोलते हैं परचेज ऑफ ओन मार्केट, जहां पर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट आता है। वो क्वेश्चन अभी तक आईसीएसआई ने कभी दिया नहीं है। उस टॉपिक पर थोड़ी आप ज्यादा निगरानी रखना। उसके साथ साथ मैं बताना भूल गया, शेयर कैपिटल में एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, शायद इलस्ट्रेशन 8 या इलस्ट्रेशन 9 मॉड्यूल में बायबैक का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन पर एक बार अच्छे से निगाह मार लेना, हो सकता है इस बार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। डिबेंचर क्वेश्चन में आपको जो कोलेटरल सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस हैं, जो डिबेंचर इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन हैं, डीआरआर और डीआरआई वाले जो क्वेश्चन हैं, और कन्वर्टिबल वाले शेयर्स को, डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्टिबल वाले, उसमें से डिबेंचर्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैश फ्लो की बात करें तो बेटा जी कोई भी 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना इनडायरेक्ट मेथड से। हो सकता है आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि उसमें से क्वेश्चन आ जाए, बट जो पैटर्न नोटिस किया है मैंने, तो हो सकता है इस बार के एग्जाम में शायद कैश फ्लो का क्वेश्चन देखने को ही ना मिले। बट अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आ गया, तो ये आपके नंबर पकड़ने वाले हैं। कोशिश करना उसमें 3-4 एडजस्टमेंट वाली प्रैक्टिस कर लो। आपको ध्यान होगा आपकी मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपका इनकम टैक्स 3,500 पेड करके दे रखा है।
मॉड्यूल में क्वेश्चन है जिसमें एडजस्टमेंट में इनकम टैक्स 3,500 पेड, और जिसका शायद मैं अगर आंसर बताऊं तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा ना a + b + c, तो वो 700 आ रहा होगा माइनस में। तो वो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने बी कैटेगरी में क्यों डाला है बेटा, इस टॉपिक को अभी तक बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें करना क्या होता है। इसमें हमें कैश फ्लो भी दे रखा है, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है, इसमें हमें बैलेंस शीट भी दे रखा है। इसमें सिर्फ हमें फ्यूचर की फोरकास्टिंग को देखते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने को काफी इजी है, लेकिन आईसीएसआई के पास ये भी एक हथियार है, 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से बना के दे सकते हैं। तो जो भी इसमें बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है, कैश फ्लो वाले क्वेश्चन है, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बचा आपकी सी कैटेगरी, जिसमें हमने रखा है सिर्फ रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट। इस चैप्टर में आपको बायबैक पढ़ने को मिलता है, वो आप शेयर्स वाले चैप्टर में ही कभी कभी पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में आपको अंडर राइटर वाला टॉपिक पढ़ने को मिलता है, लेकिन वो हमने शेयर्स में इंक्लूड कर रखा है, यानी कि बच्चा ईशॉप। तो कहने को शायद वो एंट्रीज वाला आ भी जाए, बट ज्यादा चांस है शायद इस बार ना आए, इसीलिए हमने इसे सी कैटेगरी में रखा हुआ है। तो इसके भी जो 1-2 क्वेश्चंस आए हुए हैं ना ईशॉप से रिलेटेड, उसको कर लेना बेटा। तो ये आपका एक डिटेल एनालिसिस है अबाउट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, किस किस चैप्टर पर आपको ध्यान देना है, किस किस चैप्टर को आपको फोकस करना है, कैसे कैसे चीजों को आपको करना है। प्लस अब बचती है आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की थ्योरी। बहुत से बच्चे ये सोच के जाते हैं कि सर न्यूमेरिकल नहीं आ रहे, थ्योरी कर जा रहे हैं, क्या हम पास हो जाएंगे? नहीं हो पाएगा बेटा, रहने दे लाला, रहने दे, मत कर लाला। थ्योरी आप पढ़ना स्टार्ट करना आफ्टर 10th ऑफ दिसंबर। 4 से 5 डेली पेजेस पढ़ो और वहां से आप इजीली कर सकते हो। आप ऐसा मत करना कि टोटल थ्योरी पर डिपेंड होके जाओ और अभी पढ़ो भी मत थ्योरी। थ्योरी पढ़ो आफ्टर 10th ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो ये आपके भाई की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, और अब मैं ऐसे ही कुछ रेगुलर आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा ताकि हर टॉपिक आपका बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #rolla on the top।